हेलो बच्चा पार्टी। तो बच्चा लोग आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। देखिए क्या करने वाले हैं। इज द प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या चीज है कि हम जैसे बेसिकली दो नंबर्स लेते हैं ना, एक नंबर ले लिया हमने ए, कोई भी एक नंबर ले लिया, और दूसरा भी हमने कोई एक और नंबर ले लिया। तो जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर बनाते हैं ए बी, है ना, तो हम ये देखना चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये नया नंबर आता है क्या वो हमेशा इन दोनों नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा, है ना। तो वो चीज हम देखना चाहते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना, हमने नंबर क्या लिए, बोथ द नंबर ग्रेटर देन वन। दो नंबर्स हमने क्या लिए जो वन से ग्रेटर है, ठीक है, 3 और 5। तो जब हमने नंबर लिया तो वो आया 15, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 15 नंबर है हमारे पास वो ग्रेटर आया 5 से, और 15 नंबर जो है वो ग्रेटर आया 3 से। ठीक है, तो सबसे पहला केस हमारे पास ये हो गया। चलिए आगे। अब अगला हम केस करते हैं। जब हम क्या लेंगे, एक नंबर लिया हमने 1/4, है ना, जो कि स्मॉलर है 1 से। एक नंबर 1 से छोटा है, और एक नंबर हमने लिया 8, जो क्या है, ग्रेटर है देन 1 से। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो हमें जो कटिंग करने के बाद आंसर मिला वो मिला 2। तो इसका मतलब 2 जो नंबर है अब वो क्या हुआ, वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा, है ना। मतलब कि वो 8 से कम होगा और 1/4 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब जब आप एक नंबर लेते हो जो 1 से छोटा हो, और एक नंबर ऐसा है जो 1 से ग्रेटर हो, तो जब उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा जो आंसर आएगा वो ऐसा नंबर होगा, वो हमेशा ही इन दो नंबर्स के बीच में आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 3/4, और एक नंबर ले लिया हमने 12। ठीक है, एक नंबर ले लिया 3/4 जो 1 से कम है, और एक नंबर ले लिया 12 जो 1 से बड़ा है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को एक नंबर मिला 9। तो आप देख सकते हैं कि जो 9 नंबर है वो आपका 12 और 3/4 के बीच में आता है ना। तो ये भी हमें केस पता चल गया। चलिए अब हम अगला केस करते हैं। अगले केस में क्या हो रहा है बेटा, जब हमारे पास दो नंबर्स आ रहे हैं 3/4 स्मॉलर देन 1, फिर एक नंबर है 2/5, वो भी क्या है, स्मॉलर देन 1। दो नंबर ऐसे लिए जो दोनों के दोनों 1 से स्मॉलर हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आया, 3 2 6, और ये नंबर आया हमारे पास 20, है ना। ये आ गया 6/20। तो इसमें क्या है कि जो ये नंबर है ये दोनों नंबर से छोटा है ना, 3/4 से भी कम है और 2/5 से भी कम है ना। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं इसको कैसे चेक किया जाता है। ये 3/4 है, 2/5 है, और 6/20 है ना। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.75। ये हमारे पास कितना आएगा, 0.4। इसकी कटिंग हो रही है, हम कटिंग कर दें इसकी, ये आ जाएगा 3/10, तो ये आ गया 0.3। तो आप देख सकते हैं कि जो ये 0.3 है वो आपका 0.4 से भी कम है और 0.75 से भी कम है। तो यही हम चीजें जो हैं वो उसको एक अच्छे से टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। सिचुएशन वन क्या है, बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 1। जब आपके पास कोई भी दो ऐसे नंबर हैं दोनों के दोनों 1 से ग्रेटर हैं, है ना, तो जो नया नंबर बनेगा वो उन दोनों नंबर से बड़ा होगा। जो नया नंबर बनेगा वो दोनों से बड़ा होगा।
ठीक है, मैथमेटिकली मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि कोई नंबर ए है जिसकी तरफ माउथ ओपन होता है वो बड़ा होता है, एक से बड़ा है, और एक नंबर बी है जो आपका वन से बड़ा है। तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वो नंबर है आपके पास वो फर्स्ट वाले नंबर से भी बड़ा होगा और वो सेकंड वाले नंबर से भी बड़ा होगा। ये मैथमेटिकल नोटेशन में लिखने का तरीका है। अगर आपको बेटा समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे भी आपको ये नोटेशन में नहीं दिया हुआ। फिर दूसरी सिचुएशन आती है जब बोथ द नंबर्स आर बिटवीन 0 एंड 1, जब दोनों के दोनों नंबर्स क्या हैं 0 और 1 के बीच में होते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है वो आपका दोनों नंबर से कम आता है ना। मतलब अगर आपके पास कोई एक नंबर है जो 1 और 0 के बीच में है और एक दूसरा नंबर है जो 1 और 0 के बीच में है, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो वो नंबर आपका ए से भी स्मॉल होगा और बी से भी छोटा आएगा। ये हमारा सेकंड केस। थर्ड सिचुएशन में क्या कह रहा है कि अब एक नंबर जो है हमारे पास 1 और 0 के बीच में बैठा है और एक नंबर है हमारे पास जो कि एक से बड़ा है ना। तो जब आप उनको बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये वाला नंबर है वो आपका जो बी नंबर है और वो ए नंबर है उसके बीच में आके बैठ जाएगा, है ना। तो बस आपने इसको याद रखना है, बहुत ही मैंने आपको सिंपल वे में इसको बताया है। ओके, ये वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना है। तो बाकी का करते हैं बेटा हम अगले लेक्चर में।